हमने अभी ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ा, दैट इज ट्रॉपिज्म। इसके बाद जो दूसरी तरह की मूवमेंट होती है वो होती है नेस्टिक मूवमेंट, और वी कैन से नेस्टीज। अब ट्रॉपिक मूवमेंट्स और नेस्टिक मूवमेंट्स एक तरह से कैसे डिफरेंट होते हैं? हमने देखा था ट्रॉपिक मूवमेंट वो मूवमेंट होते हैं जब प्लांट स्टिमुलाई की वजह से किसी एक डायरेक्शन में मूवमेंट शो करता है, या तो वो स्टिमुलाई की तरफ मूवमेंट शो करेगा या स्टिमुलाई के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट शो करेगा। लेकिन नेस्टिक मूवमेंट्स स्टिमुलाई की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, वो बस स्टिमुलाई की प्रेजेंस पर डिपेंड करती है कि हाँ, अगर वहाँ पे स्टिमुलाई है, यानी कि कुछ ऐसा है जिसकी वजह से प्लांट मूवमेंट शो करे, तो वो हमेशा एक ही तरह की मूवमेंट शो करेगी, वो डायरेक्शंस पर डिपेंड नहीं करेगी। सो हम कह सकते हैं कि एक ऐसी मूवमेंट जो स्टिमुलाई की डायरेक्शन पर डिपेंड ना करे, उस तरह की मूवमेंट को हम कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट और नेस्टीज। और यही तो मेन डिफरेंस होता है ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट में। नेस्टिक मूवमेंट भी दो तरह की हम यहाँ पे समझेंगे। फर्स्ट इज फोटोनेस्टी एंड सेकेंड इज थिग्मोनेस्टी। फोटोनेस्टी एक ऐसी मूवमेंट जिसमें प्लांट का कोई एक पार्ट मूव करे विद रिस्पेक्ट टू लाइट, यानी कि एक ऐसी बिना डायरेक्शन की मूवमेंट जो कि लाइट की डायरेक्शन पर डिपेंड ना करे कि लाइट किस डायरेक्शन से आ रही है, बस प्लांट का वो पार्ट लाइट के आते ही मूवमेंट शो कर दे, तो इस तरह की मूवमेंट को कहा जाता है फोटोनेस्टी। जनरली प्लांट का ये पार्ट होता है प्लांट के फ्लावर्स में प्रेजेंट पेटल्स। जनरली प्लांट्स के फ्लावर में प्रेजेंट पेटल्स ही वो होते हैं जो फोटोनेस्टी शो करते हैं। इसके बाद अगर हम थिग्मोनेस्टी देखें तो थिग्मोनेस्टी एक ऐसी मूवमेंट होती है जो कि स्टिमुलाई के डायरेक्शंस पर डिपेंड ना करे। थिग्मो का मीनिंग अभी हमने देखा था, दैट इज टच। टच की वजह से अगर प्लांट का कोई पार्ट मूवमेंट शो करता है तो इस तरह की मूवमेंट को कहा जाता है थिग्मोनेस्टी। थिग्मोनेस्टी जनरली टच मी नॉट प्लांट शो करता है। आप उसे राइट से, लेफ्ट से, किसी भी डायरेक्शन से टच करें, उसकी लीफ उसी पैटर्न में क्लोज होंगी जिस पैटर्न में जब आपने लेफ्ट से टच करा था तब हुई थी, जिस पैटर्न में जब आपने राइट से टच करा था तब हुई थी। मतलब आपके टच यानी कि स्टिमुलाई पर, यानी कि स्टिमुलाई की डायरेक्शन पर ये मूवमेंट डिपेंड नहीं कर रही, तो इस तरह की मूवमेंट को कहा जाता है थिग्मोनेस्टी। अगर हम ट्रॉपिक मूवमेंट्स और नेस्टिक मूवमेंट्स की स्पीड को कंपेयर करें तो नेस्टिक मूवमेंट्स एज कंपेयर टू ट्रॉपिक मूवमेंट्स काफ़ी फास्ट होती हैं। नेस्टिक मूवमेंट्स बहुत जल्दी पॉसिबल हो जाती हैं। नेस्टिक मूवमेंट्स प्लांट्स के पार्ट बहुत जल्दी परफॉर्म करते हैं, बट ट्रॉपिक मूवमेंट्स प्लांट्स के वही पार्ट इतनी ज़्यादा तेज परफॉर्म नहीं करते। तो ये थी प्लांट के अलग अलग पार्ट्स की मूवमेंट। और हमने देखा था शुरुआत में कि ये मूवमेंट होती है स्टिमुलाई की वजह से, क्योंकि स्टिमुलाई की वजह से प्लांट में हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं और हार्मोन्स फिर प्लांट्स को मूवमेंट शो करने पर मजबूर कर देते हैं। अगर ये मूवमेंट स्टिमुलाई की डायरेक्शंस पर डिपेंड करती है तो इस तरह की मूवमेंट को कहा जाता है ट्रॉपिक मूवमेंट, और अगर ये मूवमेंट स्टिमुलाई की डायरेक्शंस पर डिपेंड नहीं करती तो इस तरह की मूवमेंट को कहा जाता है नेस्टिक मूवमेंट। सो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो प्लांट्स में मूवमेंट हार्मोन्स पर ही डिपेंड कर रही है, तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो प्लांट्स में जो ये मूवमेंट होती हैं ये हार्मोन्स के बिना पॉसिबल नहीं हो पाती। सो प्लांट में मूवमेंट्स में हार्मोन्स एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।